नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले डाक विभाग की जो जीडीएस की वैकेंसी का इसका नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये जो नया नोटिफिकेशन जारी इन्होंने एकदम क्लियर बोल दिया कि ये वैकेंसी कब होगी और इसमें कोई फेक नहीं, ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है और बिल्कुल सही। आपकी वैकेंसी इसी डेट को आएगी। तो इस नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे और ये जो योग्यता है इसमें 10वीं पास वाले बच्चे ही फॉर्म को भरेंगे और टोटल पोस्ट ये 40,000 वाली पदों की वैकेंसी है। सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसमें जो नोटिफिकेशन आया है आपको इस पर चर्चा करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स लगे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से कंप्लीट रखने, क्योंकि जीडीएस की अगर बात करें तो इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके भर्ती रोल में। क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो आप इस वैकेंसी का हिस्सा नहीं बन सकती। इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे इस वीडियो में। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं और आपकी मार्कशीट में कितने नंबर होने चाहिए तो आप इस बार सिलेक्शन ले पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो जिससे आपको जॉब से जुड़ी रिलेटेड जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्या नोटिफिकेशन है। देखिए ये जो इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट की तरफ से 2024 के लिए 40,000 पदों की पोस्ट की वैकेंसी जो है इसका नोटिफिकेशन चालू कर दिया। अब नोटिफिकेशन क्या है, ये नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है क्योंकि ये नोटिफिकेशन पहली बार उन्होंने अभी अप्रैल माह में जारी किया। देखिए इन्होंने क्लियर बोल दिया कोई फेक नहीं है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट 1 जून, मतलब आपका जो उन्होंने बताया 1 जून एक्सपेक्टेड। आपका जो बताया कि जून के पहले सप्ताह में आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाए और लास्ट डेट जो होगी जुलाई, मतलब आपको लगभग 30 दिन का समय फॉर्म भरने का दिया जाएगा। लगभग मतलब आप 20 से 25 दिन कम से कम मान लीजिए आपको इतने दिन का फॉर्म भरने का समय। तो आपको फॉर्म कब होगा? जून में। अब आपके पास महीना कितना है? मई जून। तो आपके पास 1 महीने का फुल समय आपके डॉक्यूमेंट्स बने। आप डॉक्यूमेंट्स पर भी चर्चा करेंगे। पहले डेट्स क्या है आपकी अप्रैल, मतलब अप्रैल चल रहा आपका फर्स्ट वीक, मतलब फर्स्ट वीक जून में पहले वीक में आपकी आने की ज़्यादा चांसेस है और 100% आ जाएगा। लास्ट डेट आपकी जो होगी जुलाई होगी। आप पेमेंट की बात करेंगे, फीस पेमेंट आपको जुलाई में ही देना, मतलब लास्ट पेमेंट आपको जुलाई में ही आपको पड़े। करेक्शन डेट का कोई चांसेस नहीं होगा, अगर देगा तो गलत दिखाई देगा और करेक्शन कोई नहीं होता है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहीं से गलत हो जाता है और आप वैकेंसी में हिस्सा नहीं बन पाते। तो आगे समझ में आता है। एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से आपको कोई मतलब नहीं क्योंकि आपका मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। तो आपकी फर्स्ट वीक क्या है? जुलाई के फर्स्ट, मतलब जुलाई के 4 या 5 जुलाई का आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आपके लास्ट डेट क्या होगी? जुलाई होगी और आपका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा जून में, मतलब जून से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म। आप लास्ट जून तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। फीस आपकी होगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस। कितनी? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये और बाकी सभी के लिए 0 रुपये होगी। केवल जनरल ओबीसी और ईबीडब्ल्यू की 100 रुपये होगी। लड़की और फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए 0 रुपये होती है। तो बात समझ में आ गई। तो ये वैकेंसी जो है आपकी काफ़ी अच्छा वैकेंसी है और आपको पेमेंट किसी भी तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई आदि के थ्रू पेमेंट को कर सकते हैं। अभी एज लिमिट आपकी 20 मतलब 20 जनवरी 2024 के अनुसार आपकी एज कितनी होगी? 18 से 40। कितनी? 18 से लेके 14। अब कुछ बच्चों की एज से ही बाहर हो जाएंगे, कुछ का जून में पूरा होगा लेकिन वैकेंसी जून में, लेकिन आपकी एज जो है जनवरी से ली जाएगी। अगर आपकी जनवरी की एज 18 से 40 है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलेक्शन की छूट दी जाएगी तो 2 या 3 वर्ष की छूट। ओबीसी वाले को 3 वर्ष में आने की छूट है, एसटी/एससी के 5 साल। तो 18 से 40 जो होती है जनरल ईबीडब्ल्यू के लिए होती है। तो आपको समझ में आएगा 18 से 40 आपकी एज होने वाली है। अब वैकेंसी टोटल जो है 40,000 प्लस पोस्ट है, तो लगभग 40,100 वैकेंसी लगभग होगी। हमारे ख्याल से 40,100 वैकेंसी होगी। आपकी टोटल पोस्ट कितनी? 40,000 प्लस है। तो आपकी टोटल पोस्ट समझ में आ गया। अब बात करेंगे इसमें कौन कौन से। देखिए आपकी इसमें जीडीएस के अंतर्गत बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवा, ये 3 वैकेंसी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी। अब बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो 10वीं पास, ओनली 10th पास के लिए आपकी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी क्योंकि ये ऑल इंडिया जॉब, किसी पर्सनल स्टेट के लिए 40,000 प्लस वाली वैकेंसी नहीं। ये मेल फीमेल दोनों फॉर्म को भर सकते हैं, ऑल इंडिया जॉब है। तो आपको बात समझ में आ गई कि फॉर्म स्टार्ट जून में होंगे और लास्ट डेट आपकी जुलाई होगी। फीस आपकी 100 रुपये होने वाली, एज आपकी 18 से 40 होने वाली है। अब बात करेंगे इसके आगे कैसे आप फॉर्म भर रहे हैं। देखिए फॉर्म भरने के बाद आपको सबसे पहले सैलरी की बात करते हैं। सैलरी आपकी 14,000 से लेकर 30,000 पर मंथ आपकी होगी। इस जीडीएस में आपकी 14,000 से लेकर 30,000 पर मंथ होने वाली है। स्टार्टिंग आपकी 14,000 होगी। आपका सिलेक्शन कैसे होगा? आपको कोई नो एग्जाम होगा, आपका मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें मैंने बताया ना जीडीएस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा अहम रोल लगता है आपका। तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग सीधा हो जाता है।
अब फॉर्म भरने के लिए आपको कैसे फॉर्म भरने के लिए आपकी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, तो उसके बाद इंडियन पोस्ट का आपका ऑफिस मतलब डिपार्टमेंट का आपका दिखाई देगा, उस पर आपको स्क्रॉल डाउन करके रिक्वायरमेंट पर सिलेक्शन लेना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को क्लियर चेक करके अपलोड कर देना। उसके बाद फीस सबमिट करना, फाइनल सबमिट बटन करके फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। अब बात की इसमें गलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा, देखिए 1 वर्ष के दौरान अनुसूचित संख्या जो होती है आपकी वार्षिक आधार पर 2 अनुसूची का, मतलब आपकी जो अनुसूचित सूची की संख्या होती है आपकी वार्षिक आधार पर 2 या अनुसूची का वार्षिक शिक्षा का द्वितीय, मतलब उसमें आपकी छोटी मोटी जो वर्तनी होती है उसको उम्मीद करने का प्रावधान दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन माध्यम उम्मीदवार का नाम, माता पिता का नाम, वर्तमान में नाम में थोड़ी सी वर्तनी त्रुटि का उम्मीदवार खारिज कर दी जाती है। मैंने बताया था कि आपका अगर थोड़ा सा भी करेक्शन किया तो आपने कहा मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द कर दिया, तो इसलिए आपको बहुत सावधानीपूर्वक फॉर्म भरना है। और मतलब पदों पर वर्तमान चक्र के अगले उम्मीदवार का शॉर्ट लिस्ट करने का प्रावधान, मतलब जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको रिक्त कर दिया जाता है, उनकी अनिच्छा मृत्यु दूसरे मतलब एक दूसरे को मतलब कहते नहीं उनके पापा जी के स्थान पर, तो ये आपकी ऐसी वैकेंसी होती है। लेकिन अभी जो नोटिस जारी किया उस पर भी हम बात करेंगे, नोटिस क्या है, तो आप इन सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया डॉक्यूमेंट आपका क्लियर सही है तो आप फॉर्म से वंचित नहीं पाएंगे और आपके अच्छे खासे नंबर होने चाहिए। अब आगे बात करने की मतलब आपको मतलब वहाँ की लोकल मतलब जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वहाँ की आपको स्थानीय भाषा जिसको लोकल लैंग्वेज बोलते हैं वो आपको आनी चाहिए, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी ID, पासवर्ड जो होता है, पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी स्कूल की किसी द्वारा पहचान पत्र केंद्र बनवा के रखना होता है आपको, मतलब सरकार द्वारा जो आपका पहचान पत्र होता है आपको वो बना के रखना है, क्योंकि इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इन सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि खारिज कर दी जाती है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द कीजिए। अब बात करेंगे इसका नोटिफिकेशन क्या, देखिए ये नोटिफिकेशन जो आपका आया था जनवरी में आया था, तो ये GDS सिलेक्शन के लिए ये नोटिफिकेशन आया था, फिर इसको कैंसिल करके इसके महोदय जो सचिव हैं उन्होंने दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया था। ये नोटिफिकेशन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बता दिया, देखिए आप ये देख सकते हैं ये 15/3 को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। इस मतलब ये एक प्रकार से बहुत डिले कर रहे थे, लेकिन इस डिले करने का ये मतलब होता है कि इन्होंने जो नोटिस जारी किया है इससे इफेक्ट होता है कि आपकी जो इन्होंने जो बताया कि जून के फर्स्ट वीक, तो आपकी जून के फर्स्ट वीक में आपका वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इस पर वीडियो में सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, क्योंकि अधिकतर बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में अभी क्लियर नहीं पता हुआ। तो आपके डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, सबसे पहले आपका आधार कार्ड आता है, आपका पैन कार्ड आता है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आता है, फिर आपका मार्कशीट आती है, फिर आपकी फ़ोटो आती है, आपका सिग्नेचर आता है, आपका EWS का सर्टिफिकेट आता है, कोई कंप्यूटर कोर्स का आपका एक सर्टिफिकेट बनवा लेना है। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी तैयार रखना अगर आपको ड्राइवर की नौकरी पाना है, और आपका जो होता है एक आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है 2024 का बना होना चाहिए आपका, और आपके ID मतलब जो ID आपकी होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, आपकी इन सभी चीज़ों में आपके सेम नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम आपके सभी में सेम होना चाहिए। अगर किसी में 1 भी 2 अक्षर का गलती है तो आपका रजिस्ट्रेशन में पूर्णतः रद्द हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गई डॉक्यूमेंट जो बताए, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको क्लियरली तैयार रखना है। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी टाइम आप बनवा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अभी भी बनवा सकते हैं, क्योंकि अभी आपका 1 महीने का समय पूर्ण बचा है। तो आपको कोई क्वेश्चन या डाउट्स है तो अभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम।